हाँ सब एक पेज है। हाँ पूछाया नहीं था, मतलब पूछाना तो ही है, लेकिन सिलेबस मिल गया था कि आपका पूरा हो गया। ठीक है, चलिए बताइएगा। कार्य का मात्रक जूल। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। ठीक है। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी। ठीक है। समुद्री मील किसकी इकाई है? समुद्री मील दूरी की। ठीक है। अगला बताएगा, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। ठीक है। अल्यूमेन, हाँ सही है, ज्योति फ्लक्स। ठीक है। अगला बताएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक? हाँ सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला बताइएगा, ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि। ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान रहता है? त्वरण। हाँ त्वरण समान रहता है। ठीक है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उस पर उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? सही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन का गति नियम, प्रथम गति नियम क्या कहता है? हाँ ठीक है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन न होगा जब तक उस पर कोई बल कार्य न करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका कारण क्या है? हाँ सही है, विश्राम जड़त्व के कारण। ठीक है। अगला बताइएगा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको लिए किस नियम से समझाया जा सकता है? हाँ न्यूटन के पहला नियम से। ठीक है। अगला बताइएगा, बल का गुणनफल क्या होता है? हाँ द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है। अगला बताइएगा, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। ठीक है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? हाँ 100 न्यूटन होगा। ठीक है। हाँ 600 है, 600। हाँ तो हाँ 100 न्यूटन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? नहीं सर, इसका बटा 9.8 हो जाएगा तो केजी में आ जाएगा, 3 केजी। हाँ 3 kg होगा, है ना? 9.8। हाँ क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया आपका ये फोर्स हो गया आपका 29.4 न्यूटन, और एम तो निकालने हैं, है ना? और एक्सेलरेशन 9.8 हो गया तो उसे भागा देंगे तो 3 kg आएगा। 9.8 मीटर होता है सर। हाँ हाँ न्यूटन मतलब 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन। हाँ न्यूटन होता है ना। चेंज कर देंगे। हाँ बस ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? हाँ क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। ठीक है। जड़ताघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? जड़ताघूर्ण गुने त्वरण, कोणीय त्वरण का गुणनफल बराबर क्या होगा?
ये होता है टॉर्क। हाँ टॉर्क, ठीक है। हाँ टॉर्क में व्यक्त करता है कैसे? हाँ? जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, उसी टॉर्क बराबर हो गया जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? हाँ सही है, पहले आयतन घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल हाँ उतना ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? हाँ सही है, आयतन बढ़ता है। ठीक है, यानी पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? हाँ ठीक है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कारण क्या है? हाँ क्योंकि नदी, हाँ सही है, नदी के जल के घनत्व से समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? हाँ क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस में होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। ठीक है, सही है। अगला बताएगा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? हाँ क्योंकि दाब अधिक होने से, हाँ सही है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? हाँ सही है, वायुदाब घट जाता है। ठीक है, अगला बताएगा, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? हाँ सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? हाँ वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? हाँ मौसम तूफानी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? हाँ अधिक दाब है ना, अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, अगला बताएगा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाँ वायुदाब घट जाता है इसीलिए वो फट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा के सृजन का कारण क्या है? सही है, नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला बताइएगा, चलता हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, और खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है? सही है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? सही है, चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? हाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? हाँ वह झुक जाता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह गिरने से बच जाएगा।
ठीक है, आगे इसमें पेज नंबर 77 78 पढ़ना है। केमिस्ट्री में कितना था क्वेश्चन नंबर? ठीक है, बताइएगा कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? हाँ, द्रवित सोडियम। हाँ, द्रवित सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, बोरोन का। बाई ऑप्शन है, ऐसा वो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? H2O। ठीक है, अगला बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। सही है, ग्रेफाइट। अगला बताइएगा एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? हाँ, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। सही है। अगला बताइएगा किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, बाय ऑप्शन ये सब आप सब जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? सही है, भारी जल। ठीक है, अगला बताइएगा NaCl में कौन सा बंध है? सहसंयोजी। सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी तो ऑप्शन में है ही है। यह है आयनिक। हाँ, आयनिक बंधन है। ठीक है, NaCl में आयनिक बंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो परमाणुओं के बीच बंध की खाली स्थान प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है, यानी कौन सी बंध की प्रकृति अधिक होती है? ऑप्शन देते हैं ध्रुवीय, धात्विक, आयनिक और सहसंयोजक। सहसंयोजक। ठीक है, कौन सा बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? ध्रुवीय सहसंयोजक। हाँ, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो है पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है। ठीक है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MgP4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। हाँ, MCl2। ठीक है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है? 2। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी त्याग होता है। ठीक है, हाँ, दूसरा को लाभ होता है। हाँ, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, क्योंकि निगेटिव घट रहा है तो पॉजिटिव बढ़ेगा ही ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? भाई ऑप्शन है, सही है, फ्लोरीन। ठीक है, अगला बताइएगा किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? फ्लोरीन का है। ठीक है, अगला बताइएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, अभिक्रिया ZnO प्लस C ये बनाता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, C किस रूप में कार्य करता है? कार्बन जो है किस रूप में इस अभिक्रिया में काम कर रहा है? ZnO प्लस C जो है अभिक्रिया कराया गया दोनों के बीच जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ऑप्शन देते हैं अम्ल, क्षार, उपचायक, अपचायक। हाँ, अपचायक। ठीक है,
एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है? मतलब कि जैसे बताना है प्रबल, ये बताना प्रबल अम्ल, क्षीण अम्ल, इस तरह से। ये क्षीण अम्ल है, हाँ क्षीण अम्ल। एसिटिक एसिड जो है उसमें हाँ कमजोर, ठीक है। और प्रबल अम्ल का एक उदाहरण दीजिए। प्रबल अम्ल हाँ HCl, हाँ HCl जो है प्रबल अम्ल। H2SO4 भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पर सर इसका कितना होता है? एसिटिक वाला का 1.2.2 होता है ना? पीएच मान, हाँ हाइड्रोक्लोरिक का 3, इसलिए जितना कम रहा जितना कम उतना अधिक होता है, कम उतना परवल हाँ उतना। लेकिन हाँ थोड़ा सा, हालांकि ऐसे जनरली जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल ही है, हाँ हालांकि गलती दे दिया होगा और कुछ। एसिटिक एसिड का पीएच मान कितना होता है ना सर? हाँ हाँ ये है एसिटिक एसिड का पीएच मान। वो वाला साइंस वाला, वो वाला में देखिए ना कॉलम में सब तुरंत कुछ वैसा भूल होगा उसमें, इसमें नहीं होगा। अब ऐसे सुनिए कहीं भूल की खाली अभी से पता चल जाएगा। हालांकि पीएच मान से ही मतलब कि प्रबलता और दुर्बलता का आभास होता है, ठीक है। हाँ जितना कमेगा पीएच मान उतना ही प्रबल होगा, ठीक है, एसिडिक होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा एम्फोटरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन देते हैं अम्ल क्षार, अम्ल और क्षार दोनों। सही है, अम्ल और क्षार दोनों। सिरका में होता है एसिटिक एसिड, हाँ सिरका का 2.4, 2.4 और HCl का एचसीएल का 3 होता है। 3 है। देखिए ना उसमें सिरका वाला मतलब कि एसिटिक एसिड, उसमें क्या होता है कि अगर पाया जाता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का देखिए स्पेशल, हाँ एसिटिक अम्ल पर गूगल पर देखिए ना, देखिए हाँ देख लीजिए, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे क्या माना जाएगा? हाँ अम्ल माना जाएगा, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? हाँ 5.6 हाँ 5.6 हो जाएगा और अणु का पीएच मान 5. हाँ तो सुधार लिए थे ऑप्शन में यही ना मानिएगा, ऑप्शन में जामुन कर ले नहीं वेल पिघला में प्रीवियस में जाके देखिए सर। नहीं है तो नहीं 5.5 हो जाएगा, बाई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ वही तो। अब जैसे अब इधर रहता मान लिया 6.5 रहता तो नहीं होता है ना, तो गलत हो जाता, ठीक है। तो 5 कोई नहीं है, हाँ। वही वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहु आसित जल के एक नमूने का पीएच मान है 0, 14, 0 के अति निकट, 7 के अति निकट। हाँ सही है, 0 के अति निकट, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक है। 0 के बराबर पीएच वाला विलयन होता है। हाँ सही है, अत्यधिक अम्लीय होता है, ठीक है। अगला बताइएगा, भाई ऑप्शन बताना है, कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? HCl, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सही है, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूध क्या है? पायस है, ठीक है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाँ घुलते नहीं है तो अमिश्रणीय है ना, इमिसिबल, यानी उसमें घुलिए नहीं रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शक्कर के घोल में शक्कर
एक क्या है? हाँ विलेय है ना, या हाँ विलेय या घुला हुआ पदार्थ, ठीक है। हाँ अब विलायक क्या हो जाएगा? जल, हाँ जिसमें घुलता है, ठीक है, सही है। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन जो है कोलाइड कब बनता है? भाई ऑप्शन है, बोलेगा जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है, जब पानी में वसा छितरा जाता है, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। हाँ जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक किसका संयोजन है? सही है, धुआं और कोहरा, ठीक है। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? मतलब किसमें किसका, ठीक है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? हाँ सही है, द्रव का द्रव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई ऑप्शन ही बताना है इसमें भी, ठीक है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? हम बोलते हैं ऑप्शन, उसके बाद आप लोग बताइएगा। बॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम। यह जूल का नियम, जूल का नियम है ना। जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है, बाकी बॉयल का नियम, हाँ तो स्थिर दाब तो गैस में आ ही जाएगा, ठीक है। तो बॉयल, एवोगाड्रो, चार्ल्स सभी गैस से संबंधित है, जबकि जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला बताएगा, चार्ल्स का समीकरण बताइए तो। हाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, या कौन सा नियम है? सही है, एवोगाड्रो का नियम है, ठीक है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से कितना होता है? दोगुना होता है, दोगुना होता है ना, ठीक है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? हाँ वह तापमान जिस पर सब आणविक गति शून्य हो जाती है, हाँ आणविक गति शून्य हो जाती है, यही परम शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? हाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं उसको, ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? बाई ऑप्शन है इसमें, दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, या संयोजन प्रतिक्रिया। अपघटन सही है, हाँ अपघटन प्रतिक्रिया यह हमेशा ऊष्मा शोषी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाई ऑप्शन देते हैं, हाँ प्रकाश अपघटन, विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन, ताप अपघटन, तो अपघटन सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? सही है, बर्जिलियस, ठीक है। सोना का संकेत हाँ सही है, ऑरम, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन बताना है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का, ठीक है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? सही है, हाइड्रोजन। आगे इसमें पढ़ लीजिए पेज नंबर 165 66, क्वेश्चन नंबर 196 तक। बायोलॉजी में बताएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। बाई ऑप्शन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बाई ऑप्शन बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट,
हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। हाँ, वही तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? केंद्रक द्रव्य। हाँ, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ? जल, ठीक है। किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? सही है, ठीक है, लाल रक्त कोशिका में आरबीसी नहीं होता, ठीक है। कोशिकाओं के आत्मघाती बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम, ठीक है। अगला बताइएगा, कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध परागम्य है? सही है, हाँ, कोशिका झिल्ली, ठीक है। अगला बताइएगा, किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? वही है लाल रक्त कोशिका, ठीक है। अगला बताइएगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन, बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, वायरस। सही है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अगला बताइएगा, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दें, यह है गैर एल्बुमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन, एल्बुमिन। हिस्टोन, सही है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है वह है हिस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? बाय ऑप्शन है, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक। तीनों में होता है, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, ठीक है। बाय ऑप्शन बताना है, में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थाइमिन, है ना, थाइमिन मौजूद नहीं रहता है, ठीक है, डीएनए में रहता है। अगला बताइएगा, आरएनए क्या है? हाँ, सही है, प्रोटीन का संश्लेषण। अगला बताइएगा, राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए, हाँ, आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक यूनिट क्या होते हैं? हाँ, गुणसूत्र होता है, ठीक है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई? वाटसन, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? यह फ्रेडरिक हॉफमिस्चर, हाँ, सबसे पहले किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक हॉफमिस्चर, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, है ना, डीएनए स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है। अगला बताएगा, डीएनए एक तंतु गच्छ से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन देते हैं, स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियन, उत्परिवर्तन। सही है, अनुलेखन, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? सही है, हरगोविंद। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? हाँ, सही है, हाँ, माता पिता, बलात्कारी, चोर इत्यादि का पता करने के लिए, ठीक है।